हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 को फिनिश किया था, तो आज का हमारा टारगेट है, यानी कि आज हम लोग जो है आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, आप जो है 9th में आपने कुछ लीनियर नाम का टर्म सुना होगा, या फिर अभी जस्ट हमने पॉलिनोमियल में ही आपको इंट्रोडक्शन में लीनियर नाम का एक टर्म यानी कि वर्ड आपको बताया था। आप उससे अच्छे से अवेयर होंगे। अब देखिए इसमें चीज़ें हैं क्या क्या। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या क्या दे रखा है। पेयर दे रखा है, लीनियर दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, इन टू वेरिएबल्स दे रखा है। अब इसमें सारी टर्म्स का अलग अलग मतलब है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि दो लीनियर इक्वेशन हो और साथ में, मतलब दो लीनियर इक्वेशन को साथ में लिया जाए तो पेयर हो जाएगा। ठीक है। लीनियर का मतलब इसमें तीन चीजें हैं। पेयर का मतलब दो हो गया, लीनियर का मतलब लीनियर कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल मींस फॉर्म ऑफ द ax प्लस बी के फॉर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट यहाँ पे आ रहा है इक्वेशन, तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने 9th में इक्वेशन टर्म्स पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन क्या होता है, वहाँ के डेफिनेशन को हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ दिया है टू वेरिएबल्स। 9th में आपने जो है केवल एक वेरिएबल में इक्वेशंस को पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग जो है इक्वेशंस को दो वेरिएबल में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले लीनियर को जानेंगे। सबसे पहले इक्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर लीनियर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब जरा बच्चों ये बताइए कि इक्वेशन होता क्या है। थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता ही देता हूँ। इक्वेशन देखिए बच्चों क्या होता है, जैसा कि लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन। आपने सीखा कि सर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल कैसा होता है सर? लीनियर टाइप का होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से लीनियर का अगर बात करते हैं तो लीनियर का मतलब क्या होता है, तो आप बताते हैं कि सर द पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे व्हेन टू algebraic expression, when two algebraic expressions are equal to each other। इसमें कई तरीके से आप बोल सकते हैं। when two, देखिए इसका मतलब क्या है, when two algebraic expressions are equal to each other then that statement is known as equation। या फिर हम ये कह सकते हैं कि when two algebraic expressions are related with equal sign। ठीक है, दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम इक्वल साइन के साथ कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। आप कहेंगे सर यस, हमने ये पॉलिनोमियल पे पढ़ा हुआ है। ax प्लस बी क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी एक्सप्रेशन होता है। सी एक्स प्लस डी, सर ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। जब दो एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट कर दिया यानी इक्वल के साइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये फॉर्म क्या बन गया, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो इसी को तो इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि किसी भी दो एक्सप्रेशन को अगर इक्वल के साइन के साथ लिख दिया जाए तो वो हमारा एक्सप्रेशन पूरा का पूरा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका वेरिएबल ही हो, आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 हो सकता है। सर ये भी इक्वेशन है, यस ये भी इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो लिख रहे हैं केवल 2x इज इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं, ये भी इक्वेशन है ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है। आपने 3x इज इक्वल्स टू 0 लिखा, ये भी इक्वेशन है ना। तो हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब लीनियर इक्वेशन देखिए, इक्वेशन का मतलब ये समझ में आ गया आपको कि जब भी दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया जाए या फिर इक्वल साइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें
किसी भी वेरिएबल, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसका मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आई बात? तो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? एन इक्वेशन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच आर equal to each other, the two algebraic expressions which are equal to each other and the highest power of the variable involved in that expression is equals to 1 only, then that equation is known as linear equation। समझ में आई बात? यानी कि दो algebraic expression जो equal साइन के साथ अगर लिखे गए हैं और उनका मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है मैक्सिमम पावर 1 है तो उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, 9th की क्लास तक हम लोगों ने इसको देखा है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसा कि आपको इस तरीके से लिखा होगा ax + b = 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल और बढ़ा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं यानी कि जितने भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, दो ही होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स पे ही पढ़ना है। तो जितने भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो XY हो, PQ हो, RS हो या TU हो, यानी कि कोई भी AB हो, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो वेरिएबल का पावर, दोनों का पावर 1 ही होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तभी हम इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन बोल पाएंगे। अगर मान लीजिए ये होता है कि ax + by² = 5, so this is not a linear equation, this is not a linear equation। समझ में आई बात? क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन क्या है? यानी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो इक्वल साइन के साथ कनेक्ट हो या उन दोनों को एक इक्वल साइन के साथ लिख दिया जाए तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाता है। अगर उसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए, दो वेरिएबल इन्वॉल्व है तब भी उसका पावर मैक्सिमम हर वेरिएबल का 1 होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? जब एक वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब दो वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे केवल एक इक्वेशन नहीं, हम दो इक्वेशन को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि दो इक्वेशन को एक साथ लेके सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने 9th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में केवल एक इक्वेशन से ही आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर ले रहे थे। अब सोल्यूशन फाइंड आउट करना और एक इक्वेशन में एक ही इक्वेशन की ज़रूरत हो रही है वेरिएबल में। अब यहाँ पे ज़रा देखिए दो वेरिएबल में दो इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए बच्चों क्योंकि जो है जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो वहाँ पे केवल एक वेरिएबल की वैल्यू की ज़रूरत होती है, एक ही वेरिएबल की वैल्यू मिलती है जो कि आसानी से हम केवल इस वाले इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब हमारे पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व जा रहे हैं तब वेरी डिफिकल्ट क्या, दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ फॉर फ्रॉम द गिवन ओनली वन इक्वेशन। यानी केवल एक दिए हुए इक्वेशन से आप दो वेरिएबल वाले यानी x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि x और जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यू क्या कहला रही है? जीरोस कहला रही है। लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में ये क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखे कि हम 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 में हम लोग जो है 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी कैंसिल आउट। तो यही हमारा जो है ये जो है x क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन बात समझ में आया। तो इस वाले चैप्टर में बच्चों देखिए हम लोग पढ़ना क्या क्या है। पहली बात तो हम लोग इंट्रोडक्शन इसका कर लिए। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। ग्राफिकल कैसा सॉल्यूशन? मतलब कि अगर दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे बना रहे हैं तो सॉल्यूशन किस टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन किस टाइप का मिलेगा उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे।
उसके बाद सेकंड है उसके अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जिसमें जो है 2 मेथड आपको पढ़ने हैं, बुक में 3 दे रखे हैं, बट एक सिलेबस से काफ़ी पहले ही हट चुका है, तो 2 ही मेथड आपको पढ़ना है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। यही 2 मेथड पढ़ने के बाद यानी कि आप ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों पढ़ने के बाद ये चैप्टर 3 आपका खत्म हो जाए। देखिए बच्चों इसका यूज़ कहाँ है, ये लीनियर इक्वेशन देखिए हर जगह यूज होगा। आप अब जो सीख रहे हैं ये समझ लीजिए कि आपके 10th 11th 12th आगे ऑनवर्ड्स कहीं भी आप स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में, किसी भी अदर एग्जाम्पल्स में, किसी इंजीनियरिंग में अगर हैं, किसी फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं जो स्टडी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ये इक्वेशंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आपको अच्छे से आपको सीखना है ताकि आप इसको समझ सकें, अच्छे से इसको जान सकें कि एक्चुअली इसमें है क्या, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसकी मीनिंग क्या है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी इक्वेशन पेयर के फॉर्म में है और वो लीनियर है इन 2 वेरिएबल्स, तो हमारा ये चैप्टर का नाम सिग्निफाई करेगा। इसका मतलब सपोज दैट वी हैव रिटन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू d। एक मैंने इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिख दिया, जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने कि या 0 इसको बना लेते हैं, d की नहीं जरूरत है, 0 कर लेते हैं, ठीक है। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन में इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनके पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, उनको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे a और b और c की क्या ज़रूरत है। देखिए कोई भी कोफिशिएंट x और y अगर होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे कोफिशिएंट होंगे उसके, हो सकता है 1 हो सकता है -1 हो, -1/2 हो, रूट हो, कोई भी नंबर हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में ये हमारा क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अच्छा अब यहाँ से देखिए इस चैप्टर में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a अगर 0 हो जाएगा तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सिमिलरली अगर b खत्म हो जाएगा, यहाँ पे a अगर रहता है, b अगर 0 हो जाता है तो ये भी y खत्म हो जाएगा, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही हो जाएगा। लेकिन हमें इसे बनाना है 2 वेरिएबल्स में, इसलिए हमारा ये नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। और दोनों साथ में 0 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 है, जो कि हमारा कोई इक्वेशन है नहीं, ठीक है। अब देखिए तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का काम क्या रहेगा, हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। देखिए कंडीशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहले कंडीशंस होगी कि अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग, लाइंस एक दूसरे को कट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, लाइंस एक दूसरे पे ही कोइंसिडेंट हो जाए, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाए, लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन ये हो गया, थर्ड कंडीशन ये हो गया। ये 3 तरह के कंडीशन आपको मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगा अगर आप ग्राफ पेपर पे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम ये तीनों कंडीशंस को स्टडी करेंगे, ठीक। तो स्टडी करने के बाद हम लोग जो है
देखेंगे कि ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसके सोल्यूशन से कैसा रिलेशन इसको इस्टेब्लिश हो रहा है। एक्चुअली में अगर ग्राफ हो रहा है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन हमें कैसे मिल रहा है। एक्चुअली में देखिए सोल्यूशन का मतलब जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल में कर ही लिया था कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो क्या कर रहा है, वही उसको जीरोस बना रहा है। इसका मतलब जहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है, किसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो इस पूरी स्टेटमेंट को जीरो बना दे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। सो आज की क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप जो है बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है या फिर जो भी पार्ट हो अच्छे से उसको पढ़ सकें। ओके, सो थैंक यू क्लास। कल की क्लास में हम लोग जो है वो डिटेल में बिल्कुल स्टडी करेंगे क्योंकि वहाँ पे ग्राफ बनाना है और सारी चीज़ों को समझाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस वजह से हम लोग जो है कल की क्लास में ये नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।